पेज नंबर 23 के ऊपर टॉपिक है 1.5.6 और इसकी डिडक्शन भी इस लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। आपके पास इस बुक 2 के अंदर जो भी फॉर्मूला आएगा, आपने सबसे पहले उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? तो इसकी लॉजिक क्या है, ज़रा मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, जब भी आपके पास इस किस्म का एक एक्सप्रेशन अवेलेबल हो ax माइनस 1 और जो a की पावर में नंबर हो वही डिनोमिनेटर के अंदर भी मौजूद हो, ऐसे एक्सप्रेशन के ऊपर अगर लिमिट x अप्रोचेस 0 अप्लाई करने से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही हो, तब इसका आंसर आता है इक्वल टू लॉगरिथम। ये जो बेस का नंबर होता है a, इसको इधर g के साथ लिखते हैं और g के नीचे बेस की जगह पर e आएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए जो है हम न्यूमरेटर को सपोज करेंगे इक्वल टू y। Suppose the numerator a power x minus 1 is equal to 5। अब यहां से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखें जरा, -1 जो है राइट हैंड साइड पे आके y में +1 हो जाएगा, ठीक है? इसकी फॉर्म हमने चेंज करनी है। तो जरा मैं आपको एक रूल बता दूं लॉगरिथम का, कि अगर आपके पास कहीं पे ये इक्वालिटी लिखी हो a पावर x इज इक्वल टू y, तो याद रखिएगा इस एक्सपोनेंट की मौजूदगी की वजह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाता है। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाने के लिए सबसे पहले लिखना है LOG लॉग। ये जो बेस का नंबर होगा इसको g के नीचे लिखना है। ये जो राइट साइड का नंबर y होगा इसको एंटी लॉगरिथम कहते हैं। ये इधर g के साथ आएगा पैरेलल, और इधर इक्वालिटी के साइन के बाद आपने ये पावर लिखनी है और इस पावर x को लॉगरिथम कहते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। x इज द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। तो यहाँ पे अब आपने यही काम करना है, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले LOG लॉग आएगा, g के नीचे बेस a आएगी, राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन 1 प्लस वाई था वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जो पावर x थी वो राइट साइड पे चली जाएगी। हमने क्या किया, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जब क्वेश्चन का वेरिएबल x से चेंज हुआ y की जानिब, तो लिमिट भी चेंज होगी फ्रॉम x इंटू वाई। तो आप देखें जरा, जब हमारे पास हम कहते हैं x अप्रोच कर रहा था 0 को, तो ये y किसको अप्रोच करेगा? बहुत आसान है, इस इक्वालिटी से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो आप इस जगह 0 डालें, y की लिमिट बन जाएगी a पावर 0 माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। तो अब हम लिखते हैं देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, गिवन क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, ओवर x इज इक्वल टू। अब आप देखें सबसे पहले बात होगी लिमिट की। लिमिट हमने नई लिमिट क्या बनाई, y अप्रोचेस 0, a पावर x माइनस वाई, कंप्लीटली न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया था हमने y के साथ, डिवाइडेड बाय नीचे x की जगह कौन आएगा, यहां से आप देखिए ये लॉगरिथम वाली टर्म आ जाएगी, यानी लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस a। अब एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा, अगर किसी फ्रैक्शन में a डिवाइड हो रहा हो b से, तो इसको यूं लिखा जा सकता है कि a जो है ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इस y को ट्रीट करेंगे एज दिस a, ठीक है? a की जगह अगर आप y रखें तो ये रिजल्ट आपके पास बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब जैसा कि मैंने बताया कि y ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1 बाय y बन जाएगा। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस वाई टू द बेस a। अब जो बाकी का एक्सप्रेशन है वो हम इधर लिख लेते हैं। आप देखिए जरा, लेट मी रेज दिस, कि हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a पावर x माइनस 1 ओवर x। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में देखें, लॉगरिथम की एक और प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं, वो समझ लीजिएगा। अगर आपके पास लिखा हुआ हो कहीं पे log ऑफ m टू द बेस a और इसके पीछे कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ हो, तो लॉगरिथम की बैक साइड वाला नंबर इस एंटी लॉगरिथम के ऊपर पावर में चला जाता है, यानी इसको आप यूं लिख सकते हैं log बेस a m पावर n हो जाएगा। तो ये 1 ओवर बाय इस ब्रैकेट के ऊपर पावर की जगह में आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 ओवर लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस वाई, और वो नंबर पावर में आ जाएगा एंटी लॉगरिथम के, 1 बाय वाई हो जाएगा, और बेस a। अब याद रखिएगा, ये जो लिमिट होती है ये एक लीनियर ऑपरेटर होता है, इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब आप देखें लॉगरिथम के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, इस लिमिट को हम लॉगरिथम के बाद
उस एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे जिसके पास वेरिएबल है। तो log बेस ए एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाइए, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस y और इसकी होल पावर क्या है 1 बाय y, ब्रैकेट क्लोज। अब प्रीवियसली एक रिजल्ट हम देख चुके हैं कि जब 1 प्लस वाई हो, बाइनोमियल की पावर हो, y का रेसिप्रोकल ऊपर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में लिमिट y अप्रोचेस टू 0 का आंसर आता है इक्वल टू e। तो ये जो ब्रैकेट है यहां से लेकर यहां तक, इस सारी लिमिट की वैल्यू बन जाएगी e। रीजन भी बता दी हमने। अब याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि इस लॉगरिथम को जब न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। e नीचे आ जाएगा, a e की जगह पे चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट विल बी log a बेस e। यही बात हमने प्रूव करके दिखानी थी। फिर इसके बाद इसकी एक डिडक्शन है, हम उसे देख लेते हैं जरा। डिडक्शन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e power x minus 1 over x, this is equal to 1। इसको आपने 1 के इक्वल लेके आना। तो ये बड़ा ही आसान है। हमने अभी जो रिजल्ट प्रूव किया उसको जरा पहले हम रिकॉल करके यहाँ मेंशन कर देते हैं। एज वी नो दैट व्हेन x अप्रोचेस 0, a पावर x माइनस 1 ओवर x, 0 बाय 0 फॉर्म अगर बन रही हो, इसका आंसर हमने देखा था आता है इक्वल टू log a बेस e। अब आप जरा देखिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, e नजर आ रहे हैं, तो a की जगह पुट होना चाहिए e, ताकि हमारी इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो हम a को पुट करवाएंगे इक्वल टू e, तो रिजल्टिंग लिमिट क्या बनेगी, इसके अंदर वैल्यू डाल दें a की जगह पे, x अप्रोचेस 0, a की जगह हमारे पास अब a नहीं आएगा बल्कि उसकी जगह पे e लिखा जाएगा, e पावर x हो जाएगा माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू लॉग a की जगह e। अब याद रखिएगा, आपने 9th क्लास में सीखा था लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर a टू इटसेल्फ एज बेस इज इक्वल टू 1। यानी जब ये एंटी लॉगरिथम और जब ये बेस इक्वल इक्वल हो जाते हैं इन दोनों पोजीशंस पे आने वाले नंबर, तो ऐसी सिचुएशन में आंसर हमेशा इक्वल टू 1 आता है। तो अब ये देखें, इधर भी e है, इधर भी e है, दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो इसका आंसर इक्वल टू 1 प्रूव हो जाता है। एक बात याद रहे कि यहाँ हमने लिमिट क्यों नहीं चेंज की, इसके मेन थ्योरम में पीछे प्रीवियस स्लाइड पे हमने x और y की लिमिट चेंज की थी, क्योंकि a और e दोनों कांस्टेंट है। लिमिट का वेरिएबल का कौन होता है, कैसे पता चलता है, यहाँ से पता चलता है। हमने तो x में कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं की, इस वजह से कोई लिमिट चेंज हमें नहीं करना पड़ी।